आज का संदेश इस बारे में है कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। जब तुम्हारा हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ एकता में होता है, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। यीशु ने कहा, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6। तुम्हारा परमेश्वर से संबंध कैसा है? क्या तुमने वास्तव में जुड़ने के लिए कुछ विशेष समय अलग किया है? जब हम परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताने का निर्णय लेते हैं तो कुछ बदलने लगता है। हमारे चारों ओर का वातावरण रूपांतरित हो जाता है और वह हमें अपनी गुप्त योजनाएं प्रकट करने लगता है। यही तब होता है जब हम उसके साथ अपने संबंध को और गहरा करते हैं। परमेश्वर हमें उसे और निकट से जानने के लिए बुलाता है। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि गुप्त स्थान उस घनिष्ठता के लिए आवश्यक है। वहीं शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर हम उसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। कुछ सत्य केवल उस समर्पण के वातावरण में प्रकट होते हैं, क्योंकि जीवन की भागदौड़ और शोरगुल में हम आसानी से भटक सकते हैं। लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को अपनी इच्छा में लाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को उसकी इच्छा के अनुसार ढालना है। हम बहुत तेज रफ्तार वाले समय में जी रहे हैं। जिम्मेदारियां कभी रुकती नहीं, हर पल कुछ न कुछ करने की मांग रहती है और रोजमर्रा की जिंदगी का रुख थमने का नाम नहीं लेता। इतनी हलचल के बीच परमेश्वर की आवाज एक धीमे से कानों में पड़ने वाले फुसफुसाहट जैसी हो सकती है, और इसी कारण हमें निर्णय लेना होता है, रुकने का, अपने चारों ओर के शोर को शांत करने का और उससे जुड़ने का। मैं तुम्हें इस आदत को अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हर दिन कुछ समय केवल परमेश्वर के साथ बिताओ। अपना फोन बंद कर दो, कोई ऐसी संगीत चलाओ जो तुम्हें उससे जोड़ने में मदद करे, और बस अपना हृदय खोल दो। उसे अपने मन की बातें बताओ, लेकिन यह भी सुनो कि वह तुमसे क्या कहना चाहता है। यह नई दिनचर्या तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी और तुम्हारा मार्ग और स्पष्ट हो जाएगा। जहां प्रार्थना होती है वहां फल भी होता है। और हाँ, इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करना न भूलो। परमेश्वर तुम्हारे दिन को आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।